जब गवर्नमेंट का दिल चाहता है वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को बढ़ा देती है, और जब हमारी सर्विस की बारी आती है तो कहते हैं बिजली पूरी नहीं है। अनस्केड्यूल्ड लोड शेडिंग करते रहते हैं। जब लोड शेडिंग नहीं होती तो वोल्टेजेस पूरे नहीं होते। कभी कभी लाइंस पे फॉल्ट आ जाता है जिसको 24 से 48 घंटे तक लग जाते हैं फॉल्ट को रेक्टिफाई करने में, और उस दौरान जो टोटल लॉस होता है वो कंज्यूमर का होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलाउद्दीन सफ़ीउल्लाह और आप देख रहे हैं ट्रोल टीवी। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए होंगे, आप किसी मिनिस्ट्री के किसी ज़ैली ऑफिस में गए होंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी तहसील में, या आप किसी गैस या वापडा के ऑफिस में गए होंगे और आपको एक प्रॉपर रिलीफ नहीं मिला होगा। आप अपने बिल को ठीक करवाने के लिए जाएं, या अपने यूनिट्स का पूछने के लिए जाएं, या आप अपने घर में मौजूद बिजली के कनेक्शन या गैस के कनेक्शन के मुतालिक कोई कंप्लेंट लेके जाएं, तो कोई खातर ख्वाह रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है तो बहुत दिनों के बाद, बहुत तरद्दुद के बाद और बहुत से चक्कर काटने के बाद आपको एक रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसा ही एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने अपने घर में जो बिजली का कनेक्शन है वापडा का, उसके मुतालिक कंप्लेंट की थी कि मुझे बिजली 220 वोल्ट की बजाय बहुत कम बिजली मिल रही है। मसलन मुझे 130 से लेके 180 वोल्ट के दरमियान की बिजली प्रोवाइड की जा रही है वापडा की तरफ से, जिसके अगेंस्ट मैंने एक कंप्लेंट की थी सिटीज़न पोर्टल पे। इससे पहले अगर आप इस किस्म की बात अगर वापडा के किसी एहलकार को बताएं तो वो आपको बड़े हीले बहाने करते हैं। मतलब आपको कहते हैं कि आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है और हमारे पास कैपेसिटी नहीं है और ये है वो है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये आपका राइट है, एज अ सिटीज़न, एज अ कंज्यूमर, एज अ टैक्स पेयर, आपका ये राइट है कि आपको जो भी सर्विस आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, या कोई भी यूटिलिटी कंपनी, वापडा या SNGPL या SSGC, जो भी कोई कंपनी है, वो आपको जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो आपको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करे जैसे कि वो आपसे चार्ज करती है। तो यही कंप्लेंट थी मेरी। मैंने सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेंट की कि मुझे जो वोल्टेज हैं वो 220 की जगह बहुत कम वोल्टेज मिलते हैं, 130 से 180 के दरमियान वोल्टेजेस, जो कि गर्मियों में एक आम बात है हमारे एरिया में। मेरे घर में और मेरे इर्द गिर्द के चंद घरों में ये एक मसला चल रहा है काफ़ी सालों से, जिसके बारे में हम बारहा कंप्लेंट कर चुके हैं, फ़ोन पे हेल्पलाइन पे कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट हमें अभी तक नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेंट की। सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेंट करने के बाद चूँकि ये लायबल होते हैं आपको जवाब देने के, जब ये कंप्लेंट फॉरवर्ड होते होते हमारे एरिया के SDO और कंप्लेंट मैनेजर के पास आई, तो उन्होंने बग़ैर किसी एक्शन के या बग़ैर कोई विज़िट पे किए उन्होंने वो कंप्लेंट क्लोज़ कर दी और कहा कि आपके एरिया में ऐसा कोई मसला नहीं है अकॉर्डिंग टू द SDO, और इसलिए आपकी घर की वायरिंग का मसला होगा, और उन्होंने वो कंप्लेंट क्लोज़ कर दी और कहा कि रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो उसके अगेंस्ट मैंने उनको दोबारा से एक कंप्लेंट लॉन्च की। मैंने कहा कि मेरे एरिया में ये मसला है, मेरे घर में ये मसला है, जिसकी वजह से मैंने कंप्लेंट की है। इंटरनल वायरिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जनरेटर के ऊपर यही इंटरनल वायरिंग मुझे 220 से 225 वोल्ट बिजली प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब है कि मेरे घर की वायरिंग में कोई मसला नहीं है। आप काइंडली एक विज़िट पे करें और इसको सॉल्व करें इस इशू को। और साथ में मैंने उनको बताया भी कि जो हमारे घर का कनेक्शन है और जो चंद मज़ीद घरों के कनेक्शंस हैं हमारे इर्द गिर्द, वो एक सिंगल फेज़ लाइन से ड्रॉप किए गए हैं, जिसकी वजह से वो वोल्टेजेस गर्मियों में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। आपको चाहिए कि आप वो लोड 3 फेज़ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसकी वजह से लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाए और हमारे घरों में बिजली पूरी मिल सके। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं किया। दूसरी कंप्लेंट भी बग़ैर किसी एक्शन के क्लोज़ कर दी गई, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि SDO ये कहता है कि आपके एरिया में ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके अगेंस्ट मैंने तीसरी बार एक कंप्लेंट की और मैंने कहा कि आपका स्टाफ इंतहाई इनकॉम्पिटेंट है। मैं ये कंप्लेंट तीसरी बार कर रहा हूँ, और अगर इस बार भी मेरी कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा तो मैं आपके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन की रिक्वेस्ट करूँगा, ताकि आप जैसे इनकॉम्पिटेंट स्टाफ को रिमूव किया जाए, सस्पेंड किया जाए, बिकॉज़ यू आर गुड फॉर नथिंग एंड यू आर जस्ट अ बर्डन ऑन द टैक्स पेयर मनी। जब मैंने ये कंप्लेंट की तो आज मुझे उसका एक मैसेज आया कि आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई है। जब मैंने सिटीज़न पोर्टल ऐप ओपन की तो उसमें वो मुझसे कंज्यूमर नंबर मांग रहे हैं और मेरी लोकेशन मांग रहे हैं, मेरे फीडर की इन्फॉर्मेशन, मेरे सिटी की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। मुझे अफसोस ये होता है कि पहली 2 बार जो कंप्लेंट क्लोज़ की गई वो किस बेसिस पे की गई।
क्या उनके पास अगर मेरा कंज्यूमर नंबर, मेरा डेटा, मेरे सिटी का, मेरे फीडर का अगर उनके पास डेटा नहीं था, जो कि मैंने ऑलरेडी उनको प्रोवाइड किया हुआ था कंप्लेंट के अंदर, अगर उन्होंने वो डेटा नहीं देखा, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि आपके एरिया में ऐसा कोई मसला नहीं है। आप ये देख लें, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं कि ये इतना बॉदर नहीं करते कि किसी की कंप्लेंट है, किसी को एक जेन्युइन इशू आ रहा है और उसकी कंप्लेंट को क्लोज़ करने के लिए ये उसकी तरफ उसको कांटेक्ट करें, उस एरिया में जाएं, उसके घर पे विज़िट करें, उसके जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाया हुआ है वहाँ पे जाके वेरीफाई करें कि वहाँ पे वो मसला आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो वो कंज्यूमर को ऑन द स्पॉट बता सकते हैं कि देखें आपका ये मसला नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने ऑफिस से निकलना नहीं चाहते, वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि वो अपने ऑफिस से निकलें या किसी को मसला हल करें। इंस्टेड वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के आगे कंप्लेंट को क्लोज़ कर देते हैं, कहते हैं रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड, और अपनी तरफ से हिले बहाने अपनी सीनियर मैनेजमेंट को बता देते हैं कि इस तरह का मसला नहीं है, ये मसला है, वो मसला है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और किसी भी कंज्यूमर को रिलीफ कभी भी नहीं मिल सकता। मेरा क्वेश्चन ये है गवर्नमेंट से कि अगर हमने इस तरह के इनकॉम्पिटेंट स्टाफ को, इस तरह के डिपार्टमेंट्स को अगर हमने परवान चढ़ाना है, हमारे टैक्स का एक बेशतर हिस्सा इनकी सैलरीज़ में जाता है, आप हमें बताएं, ये हमें रिलीफ प्रोवाइड नहीं करते, ये हमें प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, तो हमें इनका क्या फ़ायदा है। ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों की वजह से हमारा वापडा लॉसेस में है। जब ये लॉस करते हैं बाद में हमें क्या आता है कि हमने प्राइवेट कंपनियों से, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से बिजली ख़रीद के आवाम को प्रोवाइड करनी पड़ती है। जो लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, और टैक्स पेयर मनी में से इनको दोबारा सब्सिडाइज़ करके और इनके डिपार्टमेंट्स के जो खसारे होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। इंटर्न जो बर्डन है वो फिर से टैक्स पेयर के ऊपर आता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं और आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इशू है तो आपका ये राइट है, एज ए कंज्यूमर आपका ये राइट है कि आप अपनी जो यूटिलिटी कंपनी है उससे पूछें कि आप हमें प्रॉपर सर्विस क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे। क्योंकि जब गवर्नमेंट का दिल चाहता है वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को बढ़ा देती है, और जब हमारी सर्विस की बारी आती है तो कहते हैं बिजली पूरी नहीं है, अनस्केड्यूल्ड लोड शेडिंग करते रहते हैं। जब लोड शेडिंग नहीं होती तो वोल्टेजेस पूरे नहीं होते, कभी कभी लाइंस पे फॉल्ट आ जाता है जिसको 24 से 48 घंटे तक लग जाते हैं फॉल्ट को रेक्टिफाई करने में, और उस दौरान जो टोटल लॉस होता है वो कंज्यूमर का होता है। और सबसे बढ़कर ये बात जो है मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जब हमें घरों में पूरी बिजली नहीं मिलती तो उसके अगेंस्ट हम वापटा को यूनिट्स तो पूरे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी अप्लाइंसेस अपनी एफिशिएंसी से कहीं कम चल रही होती हैं। मसलन जो हम घर में वाटर पंप चलाते हैं, जो मोटर चलाते हैं पानी भरने के लिए, तो हमारी टैंकी अगर 20 मिनट में 220 वोल्ट पे भरती है, तो वही अगर 150 वोल्ट्स होंगे वापटा की तरफ से या 160 वोल्ट्स होंगे तो उस पे वो 45 से 50 मिनट या इवन 60 मिनट लगाएगी वो मोटर टैंकी को भरने में। तो आप ये ज़रा सोच लें कि हमारी डिवाइसेस पे कितना लोड पड़ता है। हमें एक तरफ तो बिजली पूरी नहीं मिलती, हमें उसकी पेमेंट पूरी करनी पड़ती है। आपको अक्सर आपने फेस किया होगा कि गर्मियों में आपके पंखे स्लो हो जाते हैं, उनके कैपेसिटर आपको चेंज करने पड़ते हैं। वो कैपेसिटर चेंज करने से बेसिकली वो कैपेसिटर का मसला नहीं होता, वो मसला जो होता है वो वापडा का होता है। वो वापडा की तरफ से आपको पूरी बिजली नहीं मिल रही होती, और जब आप कैपेसिटर चेंज करते हैं तो आप अपने पंखे की वाटेज 20 से 30% बढ़ा देते हैं। मसलन अगर आपका पंखा 80 वाट्स का था विद 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, तो जब आप उसको चेंज करके 3.5 या 4.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाते हैं तो आप उस पंखे की वाटेज को 120 से 150 वाट्स तक ले जाते हैं, जिससे एक बार फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर की कंजम्पशन तेज़ हो जाती है और आप पे फिर दोबारा यूनिट्स एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं और आपका बिजली का बिल फिर से इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर आपको भी इस तरह का कोई इशू आ रहा है और इस बारे में कोई आपकी राय है तो आप मुझे ज़रूर आगाह करें कमेंट्स में। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और इस तरह के मसाइल आपको फेस होते हों तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।